गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू माइनक्राफ्ट वीडियो। सो आज हम एक नए वर्ल्ड में आ गए जिसका नाम है वन ब्लॉक। और आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि वन ब्लॉक क्या होता है, तो मैं बताता हूँ। हमें ये जो मेरे नीचे ब्लॉक दिख रहा है इसको तोड़ना है और ये ऑटोमेटिकली रीजनरेट होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। और ऐसे ही करके हमें अपना खुद का एक बेस बनाना है। यहाँ पे कोई वर्ल्ड नहीं होता, हमें खुद क्रिएट करना होता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले अपने नीचे का ब्लॉक तोड़ूंगा। ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं नीचे गिर गया। ये ग्लिच सबके साथ में होता होगा जब वो माइनक्राफ्ट में वन ब्लॉक खेलते होंगे। बारिश भी स्टार्ट हो गई, बस इसी की कमी थी हमें। सो अब दोबारा से माइन करते हैं। हम दोबारा गिर गए। सबसे पहले मैं अपने लिए एक ब्लॉक लगाऊंगा यहाँ ताकि मैं तोड़ पाऊँ। तो हमें एक चेस्ट मिल गई है, इसमें देखते हैं क्या है। सब कुछ बेकार ही है। इन फूलों का मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, पर ले लेते हैं बस। क्राउच नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। और अब इस चेस्ट को भी तोड़ लेते हैं। अब हमें लगातार माइनिंग ही करनी होगी। फाइनली हमारा पहला वुड आया है। और कितनी ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही है और बिजलियाँ भी कड़क रही हैं। अच्छा है मैं लड़का हूँ, वरना लड़की होता तो चीखने लगता अभी तक। ये एक थंडर स्टॉर्म है। हमारे यहाँ पे एक काऊ आ गई है। मैं तुझे रखूँगा कहाँ, वो मुझसे मत पूछना, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ खुद रहने की जगह नहीं है। हमें 2 ओक की सैपलिंग्स और 2 बर्ड्स की सैपलिंग्स भी मिल गई हैं। और बाकी सब कुछ यही जंक है जो मेरे किसी काम नहीं आएगा। रात भी हो गई है, यहाँ पे मॉब स्पॉन ना हो वरना पोपट हो जाएगा। तूने आते ही एक काऊ को गिरा दिया। तू कितनी गंदी है, ईविल शीप। अब तुझे भी यहाँ नहीं रहना चाहिए, भाग जाए यहाँ से। चलो फाइनली हमारा दूसरी वुड भी आ गई, तीसरी वुड। अब मैं सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड करूँगा। ओहो, हमें एक अकेशिया का लॉग भी मिल गया है। मैं इस अकेशिया के लॉग से एक क्राफ्टिंग टेबल बनाऊंगा। और अब इन ब्लॉक्स को और माइन करते हैं। मुझे और अकेशिया के पेड़ चाहिए होंगे अपने लिए टूल्स बनाने के लिए, क्योंकि मैं ओक यूज़ नहीं करूँगा टूल्स बनाने के लिए। एक और चेस्ट आ गई, देखते इसमें क्या है। हमें 2 एप्पल्स और 2 आलू मिले हैं जो ठीक ही हैं, कुछ ज़्यादा काम के तो है नहीं, ये भी यूजलेस ही है। चलो अब अपने लिए थोड़े से टूल्स बनाएंगे हम। सबसे पहले कुछ स्टिक्स, और मैं यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल लगाऊंगा। और इस प्लेटफॉर्म को अब हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं। मैं ओक स्लैब्स बनाऊंगा ताकि मैं इस प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड कर पाऊँ, वरना डर्ट का यूज़ करेंगे तो हमारे पास डर्ट ख़त्म हो जाएगी। और अभी तक हमने 30 ब्लॉक्स माइन भी कर दिए हैं, तो ये शुरुआत के लिए अच्छी प्रोग्रेस है। चलो अब हम इसको इसके चारों साइड्स पे प्लेस कर देते हैं ताकि एक प्लेटफॉर्म बिल्ड हो जाए। और अब इस डर्ट ब्लॉक को हम लोग तोड़ सकते हैं जो मुझे वापस मिल गया। और अब मैं इसको चारों साइड से एक्सपैंड करूँगा। अब हमें इसको चारों तरफ से एक्सपैंड करना है। ये हो गया। अब मैं इसकी इस साइड से एक्सपैंड करूँगा इसको। थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं इसको। ये मेरी पहली वन ब्लॉक की वीडियो। अगर आप लोगों को और वन ब्लॉक की वीडियोस चाहिए तो लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो का लाइक किया मैं 25 लाइक्स तो पूरा कर देना।
और अब मेरे स्लैब्स भी ख़त्म होने को हैं। चलो कोई बात नहीं, और बना लेंगे। और मैं ये चेस्ट भी प्लेस कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे चेस्ट प्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे अपना सारा फालतू का सामान रख देता हूँ, क्योंकि अगर मैं मरा तो एटलीस्ट मेरा सामान सेफ रहे। ये स्टिक सब अंदर रख दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी। सब मैंने रख दिया है और अब हम दोबारा से माइन करना स्टार्ट करते हैं। मुझे जो कुछ भी मिलेगा मेरे को चलेगा। मैं अब अपने लिए इससे टूल्स बना सकता हूँ। मुझे वैसे समझ नहीं आ रहा है फॉरेस्ट बायोम में मेरे को अकेशिया कैसे मिल रहा है। लगता है ये वन ब्लॉक का मैप एनकोडेड नहीं है ढंग से। मुझे अकेशिया ही मिल रहा है अब, पता नहीं कैसे। और मुझे अकेशिया इतना कुछ खास पसंद भी नहीं है। चलो अब अपने लिए थोड़े से टूल्स बनाते हैं। अभी मैं गिर जाता हूँ। ये इसको नीचे रखते हैं और अपनी स्टिक्स ले लेते हैं। मैं अभी कुछ ही चीज़ें बनाऊंगा। इन सब का प्लैंक्स बनाते हैं और एक पिकैक्स, एक्स और शवल बना लेते हैं। और मैंने एक्स इसलिए बनाई है ताकि अगर यहाँ कोई मॉब आ गया तो हम उसको मार सकें, वरना मैं यहाँ मर जाऊँगा और मुझे मरने में कोई मज़ा नहीं आएगा। चलो अब हमारे पास शवल है, शवल से अब जल्दी टूटेगा। और थोड़ा सा दूर होके तोड़ता हूँ ताकि कोई मॉब आए तो हम उसे नीचे फेंक सके। चलो अब लगातार माइन करते हैं। मेरे इस वीडियो के कई सारे एम्स हैं। सबसे पहला एम, हमें ये 3rd फेज तक पहुंचना है। और दूसरा एम, एक हमें वीट फार्म बनाना है, वीट। और दूसरा एम, एक वुड फार्म भी बनाना है। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स है मेरी आज की वीडियो के लिए। तो बनाना स्टार्ट करेंगे जब हमारे पास रिसोर्सेज हो जाएंगे सारे। अभी तो मैं अपना प्लेटफॉर्म ही एक्सटेंड करूँगा। खोदते रहते हैं। मेरे 100 ब्लॉक्स भी पूरे होने वाले हैं। मैंने फर्स्ट 100 ब्लॉक्स माइन करे। हमारे पास एक पंपकिन आया है जिसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मैं करूँगा क्या। सो हमारा 100 ब्लॉक्स कंप्लीट हो गए हैं और मेरे पास डर्ट भी बहुत हो गया है। और ये कूड़ा सारा मैं अंदर रख रहा हूँ। तू भी जा। और ये पिकैक्स की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो पिकैक्स वेस्ट ना हो तो इसलिए अभी यहाँ अंदर ही रख देते हैं। अभी और माइन करते हैं। और 1 ब्लॉक के वर्ल्ड में कभी भी क्राउच नहीं छोड़ना चाहिए, जो मैंने बेवकूफ़ी की है अभी। अगर कोई आ गया ना तो एक बार में ख़त्म कर देगा मेरे को। मेरे को बहुत वुड चाहिए होगा ये पूरे प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करने के लिए। आई थिंक सो अभी थोड़े से ब्लॉक्स और माइन कर लेते हैं, फिर हमारे पास में इनफ फूड हो जाएगी इस पूरे प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करने के लिए। मैंने कितना एक्सटेंड किया इस साइड को, 1 2 3 4 5, तो हमें दूसरी साइड को भी 5 ही करना है। 10 बाई 10 का मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं दोबारा से। मेरे पास और वोट पड़ी होगी, उसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। ये मैंने पता नहीं क्या किया था अभी। चलो कोई नहीं, बना लेते हैं इनका भी। यहाँ से 3 ब्लॉक्स और, 1 2 3। अब हम इन्हें कंबाइन कर देंगे। अब जो मेरा प्लान है ना, मैं इस 1 ब्लॉक वर्ल्ड को बहुत बड़ा और अच्छा बनाऊंगा। ये पूरा यहाँ तक हो गया है। कितने ब्लॉक्स को है, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। हाँ 10 ब्लॉक्स का हो चुका है ये। या मैं एक और पर काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4। हाँ 10 ब्लॉक्स का हो चुका है ये, 5 ब्लॉक है। तो अभी हमें इसमें और एक्सटेंड करना है। यहाँ से मैंने 2 ब्लॉक्स ऑलरेडी कर रखे हैं, तो 3 और बढ़ाएंगे हम, और उस साइड से भी 2 और बढ़ाएंगे, क्योंकि एक तो बीच का सेंटर पॉइंट ही है। और अब हमें इनको कंबाइन करना है एक दूसरे से। और फिर मेरे पास एक आइडिया है कि मैं क्या करूँगा। क्राउच का बटन मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं अगर गिरा तो मेरा सारा सामान जाएगा। सबसे पहले मैं अपना सारा सामान रख ही देता हूँ, क्योंकि मैं गिर ही जाऊँगा। मुझे अपने हरकतों के बारे में पता है। और इनके भी स्लैब्स बना लेते हैं। अब ये पूरा प्लेटफॉर्म हमें बिल्ड करना पड़ेगा। मैं क्राउच नहीं छोड़ने वाला बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मैं एक बार भी मरा तो मेरा सारा सामान जाएगा। और अब हमें इसको दूसरी साइड से भी यहाँ पे बिल्ड करना है, बिल्कुल ऐसे। और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मेरे 130 ब्लॉक्स माइन भी हो चुके हैं फर्स्ट। मेरे को कैसे भी 3rd फेज तक पहुंचना है, तो दोबारा माइनिंग पे लग जाते हैं। को और वुड मिल गया, जिसकी सच्ची बताऊँ तो अब मेरे को बहुत नीड है। मेरी पिकैक्स भी, मतलब शवल भी टूट चुकी है। एक नई शवल बना लेते हैं। या रुको, फिर ये तो अभी मेरे काम ही आएगा। इसकी एक शवल बनाते हैं। और अब जो मैं करने वाला हूँ वो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को अकेशिया की वुड लेनी है और उसके भी स्लैब्स बनाने हैं, और फिर इसको थोड़ा सा ऊपर से एक्सटेंड करना स्टार्ट करना है। अभी मैं दिखाऊंगा क्या कर रहा हूँ मैं। इसके सारे ये बना लेते हैं, बस इतने आई थिंक सो इनफ होंगे। अब हमें इसको ऊपर से स्टार्ट करना है बनाना। इसको चारों साइड से कवर कर देंगे हम। ये गलत हो गया, इसको सिंगल लेयर का ही करना है अभी। और फिर इसको दोबारा से वही गलती कर दी मैंने। इसको चारों साइड से एक रिंग में बनाना है। मैं अभी नीचे गिरता मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। अब ये हमें कंबाइन कर देना है। देखो अभी कितना अच्छा लग रहा है ये। और हमें अब सेम चीज़ दोबारा करनी है। यहाँ पे ये लगाना है, और ये प्लेस ही नहीं होगा, ये तोड़ना पड़ेगा अब। और इसको भी। अच्छा है दोनों ब्लॉक्स मेरे को वापस मिल गए। ये दोबारा मैंने गड़बड़ कर दिया। तो मैं तुम्हें पूरा प्लेटफॉर्म बना के मिलता हूँ, 2 मिनट में आऊँगा। सो गाइस, तुम लोग देख सकते हो मैंने इतना ही बना दिया है। अब हमें दोबारा से माइनिंग पे जाना होगा। दोबारा से ब्लॉक्स माइन करते हैं। और जब मैं ग्राइंडिंग कर रहा था इसको बनाने के लिए, मेरे पास फूड कम पड़ गया था, तो तब ये मेरे कुछ पिग्स और एक शीप भी स्पॉन हो गई थी। एक तो सबसे पहले बच्चा आया था। कौन कहता है कि बच्चे अच्छे लगते हैं? ये भी सुअर ही रहेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा।
अब कोई वुड नहीं आ रहा मेरे पास। ओह चेस्ट, देखते हैं इसमें क्या है। और हमारे 250 ब्लॉक्स भी कंप्लीट हो गए हैं। हमें एक वाटर बकेट मिली और इसका मुझे पता है मेरे को क्या करना है। अपनी पूरी इन्वेंटरी हटा लूंगा अभी यहाँ से। बस मेरी इन्वेंटरी में एक ये ब्लॉक रहेगा। अब ये ब्लॉक मैं तोड़ दूंगा और यहाँ पर एक वाटर बकेट प्लेस करूँगा। और सबसे पहले मैं इस बकेट को अंदर रखता हूँ और एक डर्ट का ब्लॉक ले लेता है। और अब मैं चलता हूँ और इस स्लैब को भी रख देता हूँ। मुझे कोई अपना सामान वेस्ट नहीं करना। मेरे को पहले इस चेस्ट को तोड़ना पड़ेगा, वरना ये ऐसे ही ऑब्स्टिकल खड़ी कर देगी मेरे लिए। अंडरग्राउंड, हम दूसरे लेवल पे भी पहुंच गए। अच्छा है। और सबसे पहले तो मैं इसके ये क्या किया मैंने पता नहीं। मेरे को एक ये सैपलिंग और मिल गई है तो इसको रख लेता हूँ और एक और ब्लॉक लेता हूँ मैं अपने साथ में। और ये चेस्ट भी रख रहा हूँ मैं वापस। यार रुको, इस चेस्ट को इसके ऊपर प्लेस कर ही देता है। हट जाओ भाई, अगर तुम लोग गिरे ना तो फिर मुझे मत कहना कि मैंने गिराया। चलो ये भी हो गया। अब हम वापस से ऊपर चलते हैं और अब मैं अपनी वाटर बकेट लेता हूँ और पानी वापस ले लेता हूँ, क्योंकि इस वन ब्लॉक वर्ल्ड में पानी नहीं मिलता दोबारा। और ये वाटर बकेट मैं अंदर रख रहा हूँ। मेरे को आइस मिला है, मैं इससे इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे टॉर्च की हेल्प लगेगी। वो बाद में करेंगे जब टॉर्च आएगी। सबसे पहले मैं अपनी पिकैक्स निकाल लेता हूँ बाहर और अपनी शवल भी। अब हम अपग्रेड करेंगे सीधा स्टोन के टूल्स में और ये वुड के टूल्स में फेंक दूंगा। तो हमें स्टोन भी मिल गया और हम अब स्टोन एज में आ गए हैं। तो मुझे कोल भी मिला, मैं इसको ही माइन करता हूँ। आयरन, ये पहला आयरन वेस्ट जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं स्टोन की पिकैक्स तो बना ही नहीं सकता और ये स्टोन की पिकैक्स ही टूटेगा। ये इतना गंदा स्कैम क्यों कर रहे हो मेरे साथ माइनक्राफ्ट वालों? भाई अब स्टोन ही नहीं आएगा, कोल आ रहा है अब बस। मुझे एक स्टोन चाहिए। अपने सारे टूल्स मैं स्टोन में ही करूँगा अब। तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? क्यों घूर रहा है? भाग जाए ऐसे, बहुत मारता हूँ मैं। और तेरे जैसे सुअरों के लिए तो मेरे पास कोई मर्जी नहीं है दिखाने के लिए तुम्हें। इतने में हमारा शायद से काम हो जाएगा। और ये सारे ट्रैश को अंदर फेंकते हैं और अपने टूल्स को अपग्रेड करते हैं। ये कोल बहुत काम आएगा। मैं टॉर्चेस बना लेता हूँ कुछ। 2 ही कोल मिला है तो 8 ही टॉर्चेस बनेंगी। एक मैं यहाँ लगाऊंगा, एक कोने में, एक यहाँ, और एक दूसरे कोने में, और एक यहाँ। सेम ऐसे ही करके हमें यहाँ पे भी लगाना है। बस अभी के लिए आई थिंक सो इतना इनफ होगा। अब अपने स्टोन टूल्स को अपग्रेड करते हैं। मैं अपनी सारी ये ले लेता हूँ। और अब तो तुम्हें शायद से काम आ जाए वुडन के टूल्स, तो मैं इसलिए रख रहा हूँ इन्हें। वो मुझे नहीं पता कि कब काम आएंगे, पर रख लेते हैं। ये तो मैं अपने पास रखूँगा नॉर्मल ब्लॉक्स तोड़ने के लिए। और ये दोनों के दोनों कोने पे क्या कर रहे हैं? अगर तुम गिरे ना तो भाई फिर मुझे मत कहना कि मैंने गिराया है। तो अपने टूल्स को अपग्रेड करते हैं। मेरे को एक बनानी है पिकैक्स, एक एक्स,
एक स्टोन पिकैक्स और एक शवल, और मेरे पास वुड खत्म हो गया। वुड कह रहा हूँ, स्टिक्स। अब मेरे को और स्टिक्स बनानी पड़ेंगी। सो बनाते हैं दोबारा से। इसकी मैं सारी ये बना लूँगा और इस वुड को संभाल के रख देते हैं। अच्छा है मैंने टॉर्चेस बना लिया, अब अंधेरा नहीं रहेगा। और बाकी मुझे कुछ बनाना ही नहीं है, सब कुछ अब मैं वापस रख रहा हूँ। बस ये सब रहेगा मेरे साथ में। बाकी सब तो मेरे लिए यूजलेस है। अब माइन करते हैं। मेरे को फ्लिंट मिला है, आयरन मिल गया, तो अब इसको माइन करते हैं। स्टोन और इन फालतू की ब्लॉक्स के लिए मैं वुडन की सस्ती सी पिकैक्स यूज करूंगा। एक चेस्ट मिली है, इसमें देखते क्या है। एक हड्डी और एक कॉपर। तीनों चीजें मेरे काम की हैं वैसे। इसको वहां रखते हैं उठा के। और मैं एक काम करता हूँ, अपना सारा सामान स्टोर करके रख देता हूँ। सारा स्टोन भी रख दो ऐसे। और ये चेस्ट अब मैं तोड़ूंगा। इस चेस्ट को इनके ऊपर प्लेस कर दूंगा अब मैं। हो क्यों नहीं रही है ये? हाँ प्लेस हो गई। और ये आयरन को मैं अंदर उठा के रख देता हूँ, फिर पता नहीं आयरन मिलेगा या नहीं। सब दोबारा माइनिंग पे फोकस करते हैं। तुम लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? भाग जा यहाँ से शीप, वरना मैं फिर तेरे को मार डालूंगा। वैसे मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। तू भी हाँ बोल रहा है। और वो शीप गई कहाँ? वो कोने में। भाई ये जानवर गिरेंगे और फिर मुझे ब्लेम करेंगे। एक और पिग, और वो छोटा वाला पिग बड़ा हो गया। चलो छोड़ो। तुम सब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आयरन मिल गया हमें दोबारा। अब मुझे पता है इस पे आयरन से मुझे करना क्या है। अच्छा है मेरी पिकैक्स टूट गई, मेरे को वैसे भी इसका कुछ करना नहीं था। अब जल्दी जल्दी टूटेगा। कोल सबसे इम्पोर्टेंटली चाहिए मुझे, ये कोल और एक और आयरन। 3 आयरन हो गए मेरे पास, एक आयरन चेस्ट में पड़ा है। अब सबसे पहले मुझे एक काम कर लेना चाहिए। मेरे पास जो आयरन पड़ा है, मैं इनसे अपने लिए थोड़े से टूल्स बनाता हूँ। बेसिक टूल्स ही बनाऊंगा, ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा आयरन को मैं, जो बहुत नीडी होंगे। सो गाइस फटाफट से अब मैं आयरन पकने के लिए छोड़ देता हूँ अपना। एक ही कोल है मेरे पास में, उसी में लगा देते हैं। और मैंने 4 फर्नेसेस बनाई हैं और मुझे एक और चेस्ट चाहिए इस लार्ज चेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। एक और कोल और एक और आयरन, इन दोनों को मैं डाल देता हूँ। और कोल, दोनों उधर जाओ। फाइनली 2 आयरन मिल चुका है। मैं सबसे पहले एक बकेट और पिकैक्स बनाऊंगा। और जो हमें आइस मिली थी, अब उसे हम टॉर्चेस के बगल में लगा देते हैं। टॉर्चेस की गर्मी से वो पिघल जाएगी और उससे हमें पानी मिल जाएगा। इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं और तुम हट जाओ। जब ये पानी बन जाएगा तब हम इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना सकते हैं। अब दोबारा से माइनिंग पे लगते हैं जब तक हमारा आयरन पकता है।
वो देखो कितनी जल्दी हुआ। अब एक एक्स्ट्रा वाटर बकेट बनाते हैं। अब हम लोग एक इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना सकते हैं। और मेरी टॉर्च कहाँ गई? मैंने वहाँ एक टॉर्च लगाई थी। वेयर आर यू माई टॉर्च? अच्छा, वो इधर आ गई है। उसको वापस से वहीं पे प्लेस करते हैं। अब इन दोनों बकेट्स को लेके मैं एक पिकैक्स बना लेता हूँ और एक इन्फिनाइट वाटर सोर्स भी। पर सबसे पहले मेरे को उसके लिए ब्लॉक्स चाहिए होंगे। अभी मैं यहाँ पे स्टोन से टेम्परेरी बना रहा हूँ। गलत कर दिया मैंने। ये यहाँ पर नहीं, इसके आगे आएगा, यहाँ। और मुझे एक और काम करना पड़ेगा अभी। ये दोनों को रख देते हैं और सारे अपने टूल्स छोड़ता हूँ मैं सबसे पहले। और वहाँ पे थोड़ा सा वाटर प्लेस करता है और इस वाटर बकेट को वापस से अंदर डाल देता है। पानी तो कहीं नहीं जाएगा, वो ऐसे ही प्लेस कर रखा है। एक यहाँ से ब्लॉक ले लेता है। कोई भी ब्लॉक दे दो यार मेरे को, ये ग्रेनाइट ही दे दो चलेगा मेरे को। अब ये टेम्परेरी ब्लॉक के लिए चाहिए मुझे, कुछ ज़्यादा तो करना ही नहीं है। ये भी करा। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, मैं गिर ना जाऊँ गलती से भी। चलो वो भी हो गया। और अब अपना पानी वापस ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैं बहुत उल्टे काम करता रहूँगा वरना। और अगर ये वाटर बकेट गलती से भी कहीं गिर गई तो बहुत बड़ा लेवल का स्कैम हो जाएगा। और अब मैं बताता हूँ मैंने वहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस क्यों किया था, ताकि मैं नीचे यहाँ पे ब्लॉक्स लगा सकूँ वाटर के लिए। और ये तो ऐसे ही रहेगा, कोई नहीं चलेगा मेरे को। अब वहाँ पे एक इन्फिनाइट वाटर सोर्स बनाते हैं। सो देखो अभी मैंने एक इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना दिया है। अच्छा है कि आइस मिल गई, और हमेशा वन ब्लॉक में आइस तो मिलती है वाटर बकेट के साथ में। और अपने टूल सब वापस ले लेते हैं। ये स्टोन वापस रखते हैं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे एक डर्ट लेनी है और उसके ऊपर सैपलिंग प्लांट करनी है, क्योंकि मेरे पास अब बिल्कुल वुड नहीं रहा है। चारों की चारों ही ले लेते हैं ये। और ये 3 सैपलिंग्स ले लेते हैं। मैं यहाँ पर एक पेड़ को प्लांट करता हूँ, यहाँ पर भी एक। देखते हैं अब कौन सा जल्दी उगता है। और वहाँ एक कोने में भी प्लांट कर देते हैं। आई थिंक सो ये मेरे को हटाना पड़ेगा, इसको बाद में लगा देंगे, कुछ नहीं होता। वहाँ पे ये लगा के आया तो मैंने चारों तरफ लगा दी है, नहीं एक साइड की रह रही है, वहाँ लगा देता हूँ। और इस डॉट को वापस रख देता है। मैंने गलती से एक पिग को मार दिया, सॉरी पिग। पर एक ना एक दिन तो तुझे मरना ही है मेरे हाथों, तो कोई बात नहीं। और एक हाँ पिकैक्स बना लेते हैं, क्योंकि अब हो सकता है कि डायमंड्स और गोल्ड आ जाए, वो सिर्फ इसी से टूटेगी। स्टोन की वेव से तोड़ूंगा तो वो वेस्ट हो जाएगा, और मेरे को वेस्ट करना नहीं है। कौन चाहेगा ये डायमंड वेस्ट हो? सो इसको वापस रखते हैं अब हम। और अपनी पिकैक्स को मैं वापस रख रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वेस्ट हो जाए। और मेरे हंगर बार्स देखो एक बार, यहाँ पे खाने को भी नहीं है कुछ। क्या मुझे पंपकिन के वो मिले हैं सीड्स? बीटरूट सीड्स। बीटरूट तो नहीं चाहिए, नॉर्मल सीड्स तो मिले हैं मुझे। पंपकिन सीड्स भी मिले हैं, पर मेलन सीड्स ही नहीं मिले, और मेलन ही चाहिए था मुझे। शिट।
अब जब 1 ब्लॉक में हमारे सारे हंगर बार्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर मेरे को अपना सारा सामान एक बार छोड़ के मरना पड़ेगा ताकि मेरे सारा हंगर बार्स दोबारा से रिफिल हो जाए। एक और आयरन मिला है हमें, तो हम माइन करते रहते हैं। यार तुम लोग मेरे सामने क्यों आ रहे हो? और तू वहां से उठ जा, अगर पेड़ उग गया ना तो फिर तू मर जाएगा सफोकेट होके। सो माइन करते रहते हैं। अब हम एक कोल भी मिला है हमें, अच्छा है, काम आएगा ये। और आयरन, जितना आयरन हो सकता है उतना दो। फाइनली एक चिकन भी आई है। एक और इसका पैर आ जाए तो मैं इसको ब्रीड करवा सकता हूँ। मेरे पास सीड्स पड़े हैं, बहुत पड़े हैं इनफैक्ट। कोल ही मिल रहा है, मेरे को आयरन चाहिए। अब खोदते रहते हैं, आयरन भी मिल गिरा है। इसमें क्या है, एक कॉबवेब, ये तो यूजलेस ही है। चलो मैं माइन करता हूँ और थोड़ा सा ग्राइंडिंग करके तुम्हें तब मिलता हूँ मैं। तो तब तक के लिए स्टे लाइव। सो गाइस, मैंने बहुत ग्राइंडिंग की है और अपने लिए एक शील्ड भी बनाई है और बहुत माइनिंग की। आप लोग मेरे ब्लॉक्स देख सकते हो, 725 ब्लॉक्स मैंने माइन किए हैं। वुड को काउंट मत करो, अगर वुड को काउंट करोगे तो 800 पहुंच जाएगा। इस 1 ब्लॉक में वुड काउंट ही नहीं होता अगर हम उसको कट करते हैं तो मैं अब आपको पीछे दिखाता हूँ कि मैंने जितनी लकड़ी माइन की है उससे मैंने क्या बनाया। ये देखो, मैंने 2 फार्म्स बनाए, एक तो ये वीट का फार्म और एक यहाँ पे एनिमल फार्म। इनका मैंने गेम प्ले रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी जा रही थी, तो इतनी लंबी वीडियो कौन ही देखेगा। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने कितनी ग्राइंडिंग की है। देखो मेरे को क्या क्या मिला है, कोल भी इतना सारा, आयरन भी इतना सारा, रेडस्टोन भी इतना सारा, और सबसे मेन चीज़ डायमंड्स। इनके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी कुछ भी यूज़ नहीं किया इनका मैंने। और मेरे को डायमंड्स जब मैं माइन कर रहा था तब मेरे को 2 कैरेट्स भी मिली थी जो मैंने यहाँ पे आके प्लांट कर दी थी। कैरेट्स के साथ में मेरे को ब्रेड भी मिले थे जो आप नीचे देख सकते हो मेरी इन्वेंट्री में। ये सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे ऑसम, गुड बाय।